भगवान राम सबके आराध्य हैं, हमारे तो स्वयं आराध्य हैं। मैं तो उसी कुल खानदान का हूँ। राम का सवाल है, राम पर किसी का एकाधिकार थोड़ा ही है, राम तो सबके हैं। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भगवान तो सबके हैं। समाजवादियों को खुशी तभी होगी जब गरीब के घर में खुशहाली आएगी, गरीब के बेटे को नौकरी मिलेगी, तभी हम उसके घर में मानेंगे कि दिया जला है। जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान। नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। लगातार हमारी मौजूदगी प्रभुराम की नगरी अयोध्या की धरती पर, ताकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ी तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। क्या राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी को आज प्रभुराम आराध्य लगने लगे हैं? क्या अखिलेश यादव को अपनी पुरानी गलती का एहसास हो गया है? सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष को लगने लगा है कि 24 के चुनाव में अगर बेड़ा पार होना है तो रामलला ही एकमात्र सहारा है? ये सवाल ही इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभुराम के स्वागत में पोस्टर लगाए गए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पोस्टर में प्रभु श्री राम को आराध्य बताया गया है। लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है कि आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। ये पोस्टर लगवाए हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव आशुतोष ने। प्रभुराम के स्वागत में पोस्टर लगा तो इस पर सवाल भी पूछा गया कि भाई आप लोगों की पार्टी के दफ्तर पर ऐसे पोस्टर लगे हैं, तो कहा यह गया समाजवादी पार्टी की ओर से प्रभुराम सबके हैं, और ये ठीक भी है। समाजवादी पार्टी नेता कह रहे हैं कि वो तो राम के कुल से हैं, साथ ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, गांधी के राम की बात कर रहे हैं। सुनिए सबसे पहले। तो भगवान राम सबके आराध्य हैं, हमारे तो स्वयं आराध्य हैं। मैं तो उसी कुल खानदान का हूँ। हाँ। लेकिन उसी पार्टी में मौर्य जी भी हैं जो सनातन पे, राम पे, रामायण पे। आदमी की अपनी अलग अलग विचारधारा है। इस देश को भगवान राम, ये पूरा देश भगवान राम को पूछता है, सब भगवान राम की संतान है। तो दर्शन करने जाएंगे कि नहीं आप? और अरे मैं लगातार करता हूँ। पूरे वातावरण को जज्बात के सहारे अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। जहाँ तक राम का सवाल है, राम पर किसी का एकाधिकार थोड़ा ही है, राम तो सबके हैं। और फिर किस राम की बात करते हैं? वो गांधी के राम को ढूंढते फिर रहे हैं, जरा उनके बारे में तो बताइए। महात्मा गांधी ने कहा था, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, ढूंढ ले कोई राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास में। उस राम का ख्याल नहीं लोग। तो आपने ये सुना किस तरीके से कहा गया है कि प्रभु राम के वंश से हैं, कुल से हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि राम सिर्फ बीजेपी के हैं, लेकिन राम की पूजा गरीब दलित सबसे ज्यादा करते हैं। सुनिए। आजकल तो मोदी और योगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भगवान तो सबके हैं। अच्छा बताओ, यहाँ भगवान को तो सभी मानते हैं, कोई आदमी ऐसा है जो भगवान को न मानता हो? बताओ, ये संत लोग तो बहुत ही मानते हैं, हमारी माताएं बहनें कितने ही मानते हैं। और हमें तो लगता है जो जितने यहाँ बैठे हैं, उपेक्षित लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, यही तो ज्यादा मानते हैं भगवान। और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते। इस बीच देश में ये भी चर्चा कर रही है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कौन जाएगा, नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनका भगवान तो पीडीए है। समाजवादियों को खुशी तभी होगी जब गरीब के घर में खुशहाली आएगी, गरीब के बेटे को नौकरी मिलेगी, तभी हम उसके घर में मानेंगे कि दिया जला है। कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये सरकार पीडीए के खिलाफ है, ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है।
ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आज से कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान। साल 1990 था जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब कार सेवकों पर इसी अयोध्या में गोली चली थी। शहीद गली नाम से गली है अयोध्या में, जहां पर 2,500-3 हजार कार सेवक तब मौजूद थे। उस गली में मैं आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचा। मेरे साथ संतोष दुबे जी और रविशंकर पांडे मौजूद थे, जो कि अब से थोड़ी देर बाद डिबेट में भी मौजूद रहेंगे। संतोष जी पर 4 गोलियां लगी हुई थी। क्या कुछ उस गली में हुआ था? एक आंखों देखी रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अयोध्या में हमारी मौजूदगी और अयोध्या की एक खास गली में इस वक्त हम मौजूद हैं। नाम है शहीद गली। शहीद गली के इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसे हर कार सेवक अपने जहन में हमेशा रखता है। इस पूरे राम मंदिर आंदोलन के दौरान मेरे पीछे आप देखिए, ये लाल कोठी आपको दिखाई दे रही है। इस गली में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें कई कार सेवक इस सड़क पर गिरे पड़े हुए थे। आखिरकार उस तारीख को क्या हुआ था? आज संतोष दुबे जी हमारे साथ हैं और रविशंकर पांडे जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले वो तारीख जब फायरिंग हुई थी, क्या हुआ था इस गली में? शहीद गली के नाम से इस गली को जानते हैं। पीछे लाल कोठी है। हम शुरू करते हैं वहां से जहां पर आपको गोली लगी थी। किस जगह पर आप गिरे थे? हाँ, ये गोली यहाँ लगी थी हमको, और यहाँ शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी दोनों भाई यहाँ पड़े थे। कहाँ? यहाँ पर? हाँ, इसी जगह पर हम वहाँ थे उस समय। उनको बचाने के लिए दौड़े तो महेंद्र अरोड़ा जी को गोली लगी थी। कहाँ पर? यहाँ पर इस जगह महेंद्र अरोड़ा जी, वो राजस्थान जयपुर के थे। इस जगह उनको गोली लगी थी। तो तभी वो जब वो गिर गए, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ के कहा, चलाओ गोली, हम मौत से नहीं डरते हैं, हम राम काज करने आए हैं। तो उनको गोली लगी। उसके पहले हम लोग यहाँ रामधुन में बैठे ही थे सभी लोग, तो राजेंद्र धरिकार को सबसे पहले गोली लगी, जो उस कुएं में जाकर गिर गए। अकस्मात उधर से वो आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे लोग। ये सामने था हनुमानगढ़ी वाले रास्ते, हनुमानगढ़ी वाले रास्ते से। तो इधर कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने लाठी मारना शुरू कर दिया इस रास्ते से। जी, इस रास्ते से। और ऊपर कुछ ये रास्ता था, तो पुलिस वाले इस पर चढ़ गए। ये पुराना तब मकान था, जीर्ण शीर्ण था, इस पर पुलिस वाले चढ़ गए। और यहाँ चढ़ करके तो रमेश पांडे मिल गए उनको यहाँ। वो नारा लगा रहे थे रमेश पांडे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो पुलिस वाले ने वहीं उनको गोली मार दी। वो कहाँ खड़े थे रमेश पांडे? ऊपर थे यहाँ, ये ऊपर छत पे जी। वो नीचे गिर गए और फिर तड़ यानी वहां पर खड़े होकर राम जी का जयकारा कर रहे थे, और नीचे से फायरिंग हुई है। उसके बाद वो उस छत से नीचे गिरे हैं। रविशंकर जी, आपने क्या देखा था उस दिन जब संतोष जी यहाँ पर गिरे थे? जी हाँ, मैं थोड़ा पीछे था। पहले कोठारी बंधु गिरे, दोनों भाई गिरे यहाँ पे। उसके बाद इनको बचाने के लिए जब गए तो इनके ऊपर गोलियां शुरू हुई। तो मैं वहाँ से दौड़ा। दौड़ने के बाद तो एक कोई पुलिस में या पीएससी में या जो भी रहा हो, उस समय बिल्कुल इतना ख्याल नहीं था, उसने कंधे से मुझे बट से मारने की कोशिश की। मैं झुका, वो कंधा जो है कंधे पर उसका बट पड़ा। आपके कंधे पर राइफल का बट पड़ा? बाएं कंधे पर राइफल का बट पड़ा मेरा। तो मुझे तो लगा कि जैसे, लेकिन अब राम काज करवे को आतुर, वही पोजीशन थी हम लोगों की। हमने इनको उठाया, थोड़ा शरीर में बलिष्ठ था मैंने उनको उठा करके ठीक ये रास्ता जो है, ये गली जो गई है, इस रास्ते से आप लेकर भागे? जी हाँ, इस रास्ते से मैं लेकर के गया। अंदर दरवाजे पर तो ये तो नए मकान बने हुए हैं, कुछ मकान ऐसे थे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। कुछ महिलाएं थी, तो उन लोगों ने देख करके, कुछ लोगों ने तो डर के मारे, भय के मारे, उन्होंने दरवाजा और खिड़की सारी खिड़की दरवाजे बंद हो गए। लेकिन कुछ महिलाएं हिम्मती थी, उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला। छोटी सी खिड़की नुमा दरवाजा था, उन्होंने खींचा। मैं इनको घसीटते हुए यहाँ, चूंकि एक हाथ पहले लग गया था, मेरा एक हाथ इंजर हो गया था। और चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि तब कार सेवकों पर गोली, आज जय श्री राम वाली बोली। अखिलेश यादव को क्या अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ है? सवाल यह भी कि विपक्ष को क्या वाकई लगने लगा है कि 24 में राम जी ही बेड़ा पार कराएंगे? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूर्य प्रकाश मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दानिश कुरैशी जी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और खास तौर पर इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है संतोष दुबे जी को और रविशंकर पांडे जी को। संतोष दुबे जी, जिनको आप शहीद गली में, जिनकी रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, जिनको 4 गोलियां लगी थी। अब्बास हैदर, मैं आपसे शुरू करता हूं। मैं चाहता था पहले संतोष दुबे जी के पास जाऊं, लेकिन मैं पहले आपसे सवाल करता हूं। आपने रिपोर्ट देखी होगी, संतोष दुबे जी आपके सामने है। 4 गोलियां लगी थी, तब गोली, आज पोस्टर। क्या ये चुनाव की मजबूरी है या क्या है?
देखिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी के लिए धर्म कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, किसी की भगवान राम में आस्था है, किसी की श्री कृष्ण में आस्था है, किसी के हनुमान जी में आस्था है, लेकिन हमने कभी राजनीति का विषय धर्म को नहीं बनाया। हमने राजनीति करी जनता से जुड़े मुद्दों को। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो 2 सांसदों की पार्टी थी और 300 के पार हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट में दशकों ये मामला चला, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या पैरवी करी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूरा प्रोसेस था जुडिशियल, उसको डिले और उसको डिरेल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण किया। जब इस विषय पे निर्णय होना था, वो अपने समय से हुआ, वो माननीय न्यायालय के माननीय न्यायालय ने दिया, वो हमारे देश के संविधान के अधीन हुआ, अपने समय से हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय का राजनीतिकरण किया और अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जहां पे देश के संत महात्मा कह रहे हैं कि भाई ये धर्म कर्म का काम है, ये कर्म महात्माओं का है, ये संतों का काम है, इसमें नेताओं का क्या काम है? राकेश जी, आप एक अच्छे एंकर है, अगर कोई नेता करने लगे तो वो एंकर नहीं बन सकता। इसी प्रकार से मुझे लगता है जो धार्मिक लोगों का काम है वो उनको करने देना चाहिए। अगर राजनीतिक लोग नेता धर्म के ठेकेदार साहब सुनिए ना, यहाँ नेता एंकरिंग करेगा नहीं करेगा, एंकर कोई नेता बन जाएगा, बात इसकी नहीं हो रही है। मेरा जो सवाल था उसकी लाइन पर आप अभी तक नहीं आ पाया कि 90 में गोली चल गई, आप लोगों की पार्टी की सरकार थी, संतोष दुबे जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, 4 गोलियां लगी थी, उनके बगल में रविशंकर पांडे खड़े हैं, अपने कंधे पर लाद कर ले गए थे, राइफल के बट से उनके कंधे को तोड़ा गया था। सवाल इस बात को लेकर है कि तब गोली चली, आज आप पोस्टर लगा रहे हैं, मंदिर बन गया तो। और ये बात है, किस पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर मुद्दा रहा है? बीजेपी के। बीजेपी 2 सांसद से 300 सांसद पहुंची तो लोगों ने वोट दिया। मैं आता हूं संतोष दुबे जी, एक सवाल, उसके बाद डिबेट का प्लॉट अपने आप सेट हो जाएगा। और सवाल यह है कि क्या 90 में जो फायरिंग हुई थी, क्या उससे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बच सकती थी? देखिए, जो उस दिन हुआ था 2 नवंबर 1990 को, वो एक रणनीति के तहत मुलायम सिंह ने जानबूझकर गोलियां चलवाई थी। उसमें इस पर तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि आप गोली चलवाओ, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया था कि कोई भी कार सेवक को कुछ क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह ने केवल कुछ एक धर्म विशेष को, एक पंथ विशेष को प्रसन्न करने के लिए हम निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। ये वही मुलायम सिंह थे जो पाकिस्तान परस्ती का गीत गाते थे। आखिर हम हिंदुओं ने उनका क्या बिगाड़ा था? अभी मैं सुन रहा था, दलित पिछड़ा और ये सब की बात करने वाले, इसमें दलित पहली गोली दलित को लगी थी। राजेंद्र धरकार वो दलित था, कोठारी बंधु वो पिछड़ी जातियों से थे, महेंद्र नाथ अरोड़ा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं थे, उसमें वासुदेव गुप्ता भी पिछड़ी जाति से थे। मान लीजिए संतोष दुबे अगड़ी जाति के थे, ब्राह्मण थे, रविशंकर पांडे ब्राह्मण थे, रमेश पांडे ब्राह्मण थे, शरद कोठारी तो ब्राह्मण नहीं थे। तो एक जानबूझ करके उसको यूं कह लिया जाए कि मुलायम सिंह ने जानबूझ करके समाजवादी विचारधारा को नमाजवादी विचारधारा में बदलने के लिए हम निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी और उन्होंने जो पाप किया उसका परिणाम कि अपने नहीं ठीक है बहुत शानदार आपने संतोष जी बात कही है, बहुत शानदार आपने बात कही है। बात से इधर आ जाइए, पिछड़े दलितों पीडीए भगवान है। सुनिए अखिलेश यादव का बयान हमने सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे भगवान तो पीडीए हैं। अभी राजेंद्र ढरकार की बात कर रहे हैं, कोठारी बंधु की बात कर रहे हैं। राजेंद्र ढरकार को गोली लगी, कुएं में जाके गिर गए, वहां पर एक कुआं है, वो भी हमने रिपोर्ट में दिखाया था। जी नहीं राकेश जी, एक बात बताइए आप मुझे, आप बताइए, अपने सुप्रीम कोर्ट में अगर कोर्ट में हलफनामा दिया है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, तो सरकार करेगी ना। और आप एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद कितनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गोलियां चलवाई? आपका दल, आपकी समाजवादी पार्टी, आपकी मौलानावादी पार्टी ने तो वहां गोलियां चलाई। कौन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। कब तक आप ये झूठ परोसते रहेंगे? ठीक है, ये भारतीय, ठीक है। शिवम दुबे अब आप आ जाइए। नहीं शिवम त्यागी आप आ जाइए, रुकिए, संतोष जी आ रहा हूँ, रविशंकर पांडे जी आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है शिवम त्यागी, आपकी पार्टी 2 सांसदों से 300 सांसदों वाली पार्टी बन गई, बड़ी दिक्कत हो रही है। राम मंदिर आंदोलन पर आप क्रेडिट ले रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है।
लेकिन गोली ये चलवाई इसकी बात नहीं करेंगे। देखिए वो है ना कि हनुमंते ही परसा कर पुरी किनम परनाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब 100 करोड़ लोगों ने ये नारा लगाया तो उसके बाद आज मंदिर है। और ये कहते हैं कि हम 2 से 302 पहुंच गए, राम काज करेंगे तो 300 क्या 500 भी पहुंचेंगे हम। और जो राम भक्तों पर गोलियां चला रहे हैं वो अगर 50 हैं तो वो 5 पर भी पहुंचेंगे। ये तो तय है, ये तो नियति है भाई। और इन्होंने कहा सरकार चलाना हमारा काम था। जब कल्याण सिंह जी की सरकार हुआ करती थी और ये सब चीजें हुई थी तो उन्होंने कह दिया था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। ये कहते हैं ना भाजपा ने क्या किया, उन्होंने कहा था कि नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सोरो, नो ग्रीफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद वहां से टूटी, लेकिन मैं गोली बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार गई, 4 राज्यों की और सरकार गई। ये क्या जाने भाई, जो एक अपने बेटे को सिर्फ आगे करने के लिए पूरी पार्टी को ही परिवार बना देते हैं, इनको क्या पता 4-4 राज्यों में सरकारें खो देने का महत्व क्या होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये बहुत अच्छा किया आपने कि आज आप उन लोगों को लेकर आए जिन लोगों ने वहां पर गोलियां खाई, जो लोगों ने, जिन सरकारों ने, जिन परिवारों ने पॉइंट ब्लैंक पर लोगों को मारा, कोठारी बंधुओं को मारा। मतलब मैं जब भी आजकल पिछले दिनों ये देखता हूं इस तरह के वीडियोस तो आंखों से अनायास ही आंसू निकल जाते हैं। क्यों? पूर्वजों ने हमारे 500 साल, 550 साल इस बात के लिए लड़ाई करी। जो चीज 47 में बेहतर हो जानी चाहिए थी, उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स में 90 और 91 और 95 तक भी आते आते लोगों को गोली मार रही थी सरकार। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो कहते हैं नहीं नहीं, राम तो सबके हैं, बीजेपी के थोड़ी ना राम है। राम सबके सिर्फ आज ही हुए हैं क्या? या राम सबके 1990 में नहीं थे? राम सबके 1970 में नहीं थे? जब राम मंदिर बनना चाहिए था तब नहीं थे राम सबके? आज राम सबके हैं। राम हमेशा से ही सबके थे और राम हमेशा सबके रहेंगे। लेकिन कुछ राक्षस रूपी जो लोग हैं, कुछ राक्षस रूपी जो पार्टियां हैं, उनको अपने दामन को भी देखना पड़ेगा। उनकी जो हरकतें, उनके जो काम, उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं श्री राम के प्रति, मैं मानता हूं उनको तो जाकर वहां पर हर रोज कम से कम 100 बार दंडवत करके माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि उनके गुनाह और पाप जो है वो धुल जाए। ठीक है। नहीं राकेश जी, इन्होंने ये नहीं बताया रविशंकर पांडे जी आपकी और टिप्पणी ये, अरे सरकारें चली गई 90 के दशक में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बात करने को कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं होती थी, गाली मानी जाती थी। आपको पता क्या है भाई, पढ़ते पढ़ाते आप है नहीं तो आपको कुछ आइडिया नहीं है। दीपेंद्र मिश्रा जी को आपने सबसे बड़ा देश का आईएएस अफसर बनाया, पीएमओ चलाते थे। मैं आगे बढ़ता हूं। अब्बास सदर जी आ रहे हो, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए। रविशंकर पांडे जी, एक टिप्पणी आपकी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं हमारे प्रभु आराध्य श्री राम, ऐसा पोस्टर लगा। आपके मन में क्या चल रहा है इस पोस्टर को देखकर? देखिए, ये मुझे लगता है बताने जितने भी समाजवादी हैं, ये हमको बताने कि इनके आराध्य राम आराध्य कब से हो गए। ये तो निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चला करके सरजू जी का पानी लाल करने वालों में से हैं। ये तो पापी हैं। ये इन्होंने निहत्थे कार सेवकों को इन्होंने गोलियां चलाई और सबको जो है इन्होंने किया। ये कब से इनके भगवान राम आराध्य हो गए? आज ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और उस समय भी उनकी तुष्टीकरण की राजनीति थी। ये नहीं जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये इनके लिए शुरू से। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। दानिश कुरैशी, अब देखिए, संतोष दुबे को आपने सुना, रविशंकर पांडे को आपने सुना। तुष्टीकरण किस पॉलिटिकल कंपल्शन में गोलियां चल गई हैं, आज बड़ी बातें हो रही है सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज आपने जिन लोगों को बुलाया है ये वही लोग हैं जो अभी एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि निहत्थे कार सेवक या निहत्थे राम सेवक। मुझे ये बताइए, क्या वो निहत्थे थे जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, और आप आज आके ये बात कर रहे हैं कि ये निहत्थे थे? अगर ये निहत्थे थे तो पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई क्यों करती? आप देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे इस तरह से पुलिस ने अटैक किया, ये किया, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपके सामने, और आज आप उनको लेकर यहाँ बैठे हैं। मुझे अफसोस है पांडे जी कि आप जैसा न्यूज चैनल भी ऐसे लोगों को लेकर बैठा है जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें कही गई, ये अफसोसनाक है। मुगलों की औलादें सुनो, जब तुम मजबूर करोगे, अबे भाड़ू, ये सुप्रीम कोर्ट का गद्दार क्या बकवास कर रहा है? पांडे जी से भाषा की ऐसी बातें नहीं, ये आतंकवादी, ऐसी बातें नहीं, सबकी आवाज डाउन है, प्लीज। ऐसी बातें नहीं, सबकी आवाज डाउन है। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए,
पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। संतोष जी, रविशंकर जी, आप लोगों की भी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। रुकिए रुकिए। दानिश कुरैशी, आपको सोचना चाहिए था कि वहां पर कोई हथियार, गोली बारूद, बंदूक लेकर नहीं पहुंचे हुए थे कार सेवक, और ये बार बार ये बात हुई है कि कोई और एक्शन होता गोली चलाने से बचा जा सकता था, तो ये बचना चाहिए था। सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। सूर्य प्रकाश मैथिल, सुनिए, सूर्या मैथिल, सूर्या मैथिल, पांडे जी जवाब दो। बोलिए दानिश, बोलिए जल्दी बोलिए, फिर सूर्या मैथिल आपके पास। सवाल ये है कि क्या वहां किसी के पास कुछ नहीं था तो उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों लिया? क्या उनके पास कुदारी और सारी चीजें तोड़ने के लिए, मस्जिद ढाने के लिए हथियार नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं आप पांडे जी? ठीक 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 है, चलिए सूर्या मैथिल जवाब दीजिए। धन्यवाद। और राकेश पांडे जी, पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए, सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जितने भी कार सेवक जो निहत्थे थे, नंगे पैर, भूखे पेट, प्यासे, लड़े मरे, गोलियां खाई, लेकिन उन्होंने एक ही नारा लगाया था, राम लला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। मैं भी एक कार सेवक परिवार से ही हूं राकेश पांडे जी। मैं आपको एक लाइव वृत्तांत सुनाता हूं। मेरे सगे चाचा जी, जो कि उस समय तत्कालीन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित हो गए थे, और वो कार सेवा के लिए पहुंच गए अयोध्या, वहां उनकी टांग में गोली लगी और वो आज विकलांग है। आज वो सरस्वती शिशु मंदिर में वो प्राध्यापक हैं। वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पुलिस ने अयोध्या में ही नहीं, ये शहीद जो गली है आप उसकी बात करें, उसके बाहर भी लगातार सरों में गोलियां मारी और रेत के बोरों में भर भर के लाशों को सरयू में बहा दिया। और यहाँ ये बैठकर AIMIM के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हथियार लेके आए थे। अरे भैया कहाँ हो, क्यों फर्जी बातें फैला रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर को जो ढहाया गया, वो भीड़ ने ढहाया। और कैसे ढहाया? वो हाथों से तोड़ा, पत्थर मारे, उसके ऊपर कुदाल मारी। तो आप एक नियति भीड़ को अपमानित कर रहे हो, शर्म करो थोड़ा सा। क्या होता है? और दूसरी बात होता है, अरे मिस्टर एडवोकेट, वो आतंकवादियों से पूछो जो घरों में बम रखते हैं, तलवारें रखते हैं। अभी भी शाहजहांपुर का एक केस बता रहा हूं मैं आपको, मध्य प्रदेश का, राकेश भाई, वहां पर ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज अब्बास सदर, तलवार की धार पर हमारे अक्षत कार्यक्रम को रोका गया है, तो ये लोग तलवारें लेने के आज भी। हाँ ठीक है, वो खबर भी दिखाई गई है सूर्या मैथिल, वो खबर भी दिखाई गई है। अब्बास सदर, 30 सेकंड आपके पास है। और ये सारी बातें सर जो संतोष जी ने कही या रविशंकर पांडे जी ने कही, और बार बार कार सेवक इस बात की चर्चा करते हैं कि कोई और कार्रवाई होती, देखती सरकार, गोली चलाने से बचा जा सकता था, नहीं चलती तो आज पोस्टर लगाते या कुछ भी होती बात की, तो ये सवाल लोग नहीं पूछते। बार बार मंदिर की बात आज भी अखिलेश यादव कह रहे हैं, पीडीए हमारे भगवान है, ये तो कह रहे हैं पिछड़े और दलित को ही सबसे पहले गोली लगी थी। नहीं, देखिए, अगर कहीं पे कानून व्यवस्था का विषय है तो जो भी सरकार सत्ता में बैठी उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। और ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ कौन रहा था? कि यही लोग थे, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए कुछ लोग थे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम किया। देखिए, आखिर में राकेश जी, ये फैसला तय हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय में। ये किसी ऐसे लोगों ने मामला नहीं तय किया है, कानून को हाथ में लेकर के मामला नहीं तय हुआ है, सरकार ने अपना काम किया। और अगर आपको लगता है कि सरकार की गलती थी, सरकार जिम्मेदार थी, तो जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे उनको इतने बड़े बड़े इनाम क्यों दिए? ठीक है शिवम, आपका आखिरी जवाब। रुक जाइए, वक्त नहीं है सूर्या मैथिल, प्लीज रुक जाइए। शिवम त्यागी, सब आप लोगों का कराया धराया था 90 में, ये सीधे कह रहे हैं अब्बास हैदर। आखिरी जवाब, रुक जाइए शिवम जल्दी से। देखिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज कहनी है कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम किसी से नफरत करते नहीं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो माता कैकेयी, जिनकी वजह से उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उनसे भी कभी नफरत नहीं की थी, मंथरा से भी कभी नफरत नहीं की थी। हम भी इनसे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, जो काम आपने इस देश में किए हैं, इस देश की आस्था पर चोट पहुंचाई है, इस देश के 100 करोड़ लोगों को जिस तरीके से आपने परेशान किया, हर्ट किया और इस देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर रखा, उसी का कारण है कि आज आप गर्त में हैं और मजबूरन जो गोली मारने वाले लोग थे उनको शिवम, वक्त इतना ही है, आप सभी को रोकता हूं, श्री राम के बिना किसी का बहुत शुक्रिया।